प्यारे बच्चों, आज एक इंग्लिश पोएम लेकर के आए हैं। आपको इंग्लिश की पोएम को व्याख्या करेंगे हिंदी में। टाइटल है ए बैलेड ऑफ मिस्टिक मेमोरीज। बैलेड मतलब होता है गीत, गीत गाथा भी होता है, यानी किसी चीज़ के बारे में गाथा कह करके बताना गीत गाथा कहलाता है। मिस्टिक मतलब होता है रहस्यमय। मेमोरीज मतलब होता है स्मृतियाँ, यानी रहस्यमय स्मृतियों के गीत। राइटर हैं जॉय वॉटसन। जॉय वॉटसन न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। ये जो पोयम है हिस्टोरिकल मोनूमेंट पे आधारित है। कैसे आधारित है, साथों साथ आपकी व्याख्या करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका ये पोयम। राइटर कहते हैं, I am sure I rode a camel's back along that old Silk Road. The scent of sand stirs memory of time those years ago. यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं, इसको व्याख्या करने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस कविता में किस चीज़ पर राइटर कुछ कहना चाहता है या किस चीज़ के बारे में गाना चाहता है। राइटर तो एक यात्रा के बारे में, ऐसी यात्रा जो हिस्टोरिकल प्लेस का यात्रा कर रहा है उसके बारे में है, और कौन सी प्लेस का दौरा कर रहा है या कौन सा प्लेस देखने के लिए गया है ये इसमें स्पष्ट करता है। यह है ओल्ड सिल्क रोड। ओल्ड सिल्क रोड उसको बोलते हैं जो आज से 2500 साल पहले सिल्क का निर्माण चीन में हुआ था, और भारत में कुषाण काल में 200 ईस्वी पूर्व यानी 200 BC भारत में कुषाण काल में आया था। तो ऐसा सड़क जिस रास्ते से सिल्क का व्यापार होता था, सिल्क ले जाना और ले लाना, उस रास्ते को ओल्ड सिल्क रोड कहते हैं। इसको हिंदी में पुराना सिल्क मार्ग भी कहते हैं। तो राइटर क्या कहना चाहता है कि इस रास्ते से, यानी ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल जगह है, इस रास्ते से मैं गया और क्या क्या देखा, कैसा महसूस किया, और वो चलते चलते मेरे साथ क्या गुजरा उस रास्ते में, उस सारा कुछ बताना चाहता है। इसका जन्म तो भले ही 20वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन ये आज से 2500 साल पहले जो सिल्क मार्ग बना है उसके बारे में व्याख्या कर रहा है। कह रहा है कि आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, आई रोड ए कैमल्स बैक, मैं एक कैमल्स बैक ऊँट के पीठ पर चढ़कर लॉन्ग एलॉन्ग दैट ओल्ड सिल्क रोड, पुराने सिल्क मार्ग पर चला, शुरू से अंत तक चला। द सेंट ऑफ सैंड स्टिर्स मेमोरी, जो बालू की खुशबू थी वह उस मेमोरी को, उस स्मृति को उत्तेजित करता था जो उस समय में हुआ होगा। यानी 2500 साल पहले जो जिस समय रोड बना था, जिस समय व्यापारी का प्रचलन खूब ढेर सारा था, उस समय की जो बालू की खुशबू है उसकी मेमोरी में उत्तेजित कर रहा है, उसको चिन्हित कर रहा है, उसके दिमाग में घूम रहा है उन दिनों की बात। आगे बता रहा है कि फ्रॉम देयर, उस समय, इट सीम्स आई वॉज रिबॉर्न, टू डिस्टेंस सिंस ऑफ पास्ट दैट बैक इन ड्रीम्स थ्रू आउट द नाइट एंड विजन अनसरपास्ट। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम देयर, उस समय, इट सिम्स, ऐसा लग रहा था,
आई वॉज रिबॉर्न। मेरा जन्म जो है पुनर्जन्म हुआ है। यानी उस रास्ते पे अभी राइटर जा रहा है और ये विचार कर रहा है, ये सोच रहा है कि मेरा जो है ना पुनर्जन्म हुआ है और पहले की स्मृति जो है मुझे याद आ रही है। टू डिस्टेंस, उस दूर रहते हुए जो दृश्य था, सीन्स मतलब होता है दृश्य, और पास्ट यानी पिछले का जो दृश्य है, पिछले जन्म का जो दृश्य है उसको स्मृति में आ रहा है, उसको दिमाग में घूम रहा है ये बात। दैट बैक इन ड्रीम्स थ्रू आउट द नाइट, वह उसको सारी रात जगाए रखा है। एंड और विजन्स अनसरपास्ड, और वो भी ऐसा स्वप्न जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कह सकते हैं कि अद्भुत है, अद्वितीय है। ये जो यात्रा है, उसकी जो यात्रा में जो स्वप्न आ रहा है वो बहुत ही अद्वितीय है। और आगे कह रहा है, आई थिंक, मैं विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ, आई वॉज ए विकिंस मेट। ये यात्रा करते हुए ये राइटर कह रहा है, ये लेखक कह रहा है कि मैं विकिंस का दोस्त था। मैं विकिंस का दोस्त था, यानी जो सिल्क मार्क बनवाया, जो राजा सिल्क मार्क बनवाया, उसका बोल रहा है कि ये क्या है, दोस्त है। यानी 19वीं शताब्दी में रहते हुए भी आज से 2500 साल पहले की बात बता रहा है। उसके बारे में बता रहा है कि हु सेल्ड आइसलैंडिक सीज में उसमें नौका यात्रा किया। टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंट्रिग्यू, वो बहुत सारे ढेर सारे जगहों पर ले गया जहाँ पे कुतूहल, बहुत ही शोर शराबा हुआ करता था। एंड अनटोल्ड मिस्ट्रीज, और अनकही ढेर सारी स्मृतियाँ थे। नेक्स्ट है आपका ऑल लाई विद इन दैट एक्स्ट्रा सेंस। वे सारे के सारे वहाँ पे झूठ बोलते थे, कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलते थे। दैट्स ट्रिगर्ड विदाउट कॉज, और वह बिना कारण के रोक लेते थे। एंड येट आई एम मेड अवेयर सम हाउ, और यहाँ तक कि मैं खुद को किसी तरीके बुझा पाया कि टू पासिंग लाइफ इन पाउस, कि जिंदगी जो है रुक कर भी चलती रहती है, जिंदगी रुक कर भी चलती रहती है। आई एम श्योर, मैं निश्चित होकर कहता हूँ कि आई लिव्ड ए जिप्सीज लाइफ, मैं निश्चित होकर कहता हूँ कि आई लिव्ड ए जिप्सीज लाइफ, मैं एक बंजारन का जिंदगी, बंजारन या इसको घुमक्कर भी कहते हैं, एक घुमक्कर का जिंदगी जिया। ये घुमक्कर है नहीं, लेकिन घुमक्कर जैसा जिंदगी जिया। देयर म्यूजिक मूव्स मी सो, और जहाँ पे जाता था उसके साथ में जो रहने वाला था, जो घुमक्कर लोग था, जो बंजारन था, वह उसका जो म्यूजिक था इसको मूव्स मी सो राइटर को बहुत ही प्रफुल्लित करता है, बहुत ही आनंदित करता है। एंड कैंपिंग इन द ओपन एयर, और खुली हवा में आसमान के नीचे शिविर लगा करके वहाँ पे ठहरता है। आगे कह रहा है कि वेयर नेचर शेयर्स हर सो, यहाँ पे नेचर को पर्सोनिफाइड किया गया है, यहाँ पे स्त्री माना गया है, जहाँ पर प्रकृति अपनी छटा को बिखेर रहा है, अपने दृश्य को बांट रहा है। नेक्स्ट है आपका एंड व्हेन आई वॉक द ट्रेल्स ऑफ टीयर्स। ट्रेल्स ऑफ टीयर्स का मतलब होता है आंसुओं का निशान। आंसुओं का निशान का मतलब यह है कि जिस रास्ते पे चला उसकी स्मृति में यह दिमाग में आ रहा है कि इस रास्ते पर चलने पर मुझे दुख हुआ था, तो उसे आंसुओं का निशान कहेंगे। एंड व्हेन आई वॉक द ट्रेल ऑफ टीयर्स, जब आंसुओं के निशान पर मैं चला, आई सेंस
मुझे ऐसा लगा, आई हैव बीन देयर टू, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे हो चुका हूँ या वहाँ पे जा चुका हूँ। आई हियर, मैंने सुना, देयर चैंट्स विद इन माई हेड, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से यहाँ पर किसी मंत्र का उच्चारण मैंने सुना। एंड आई फील व्हाट दे वेंट थ्रू, और ऐसा महसूस किया कि वे चले गए। ए फील्ड ऑन कॉटन स्टेट्स माई माइंड टू हाउ आई मस्ट आई हैव फेल्ट इन स्केरिंग हिट while fearing man in southern Bible belt। कह रहा है यहाँ पे, आई ए फील्ड ऑन कॉटन स्ट्रेस, यानी एक फील्ड जो कॉटन पे आधारित है, यानी उस फील्ड में कॉटन लगा हुआ है, कपास लगा हुआ है। स्टार्ट्स माय माइंड, कि मेरे दिमाग को उत्तेजित करता है। किस बात से उत्तेजित हो रहा है राइटर, ये आगे बता रहा है। टू हाउ आई मस्ट हैव फेल्ट, मैं कैसा महसूस किया होगा, मैं कैसा महसूस किया होगा। इन स्कैरिंग हीट, स्कैरिंग मतलब होता है ज़्यादा, हीट मतलब होता है उष्मा, यानी गर्म। इतना गर्म कैसे महसूस किया होगा। व्हाइल फियरिंग मैन, जब उस गर्मी में, जहाँ पे गर्मी पड़ती है, यहाँ पे आगे व्याख्या कर रहा है। इन साउथर्न बाइबल बेल्ट, साउथर्न बाइबल बेल्ट एक जगह का नाम है जो अमेरिका में पड़ता है। वहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती रहती है, बहुत सारा गर्मी पड़ती रहती है। तो उस गर्मी में जहाँ पर आदमी जा कर के डर जाता है, वो डरा हुआ रहता है, जबकि आदमी वहाँ पे डरा हुआ रहता है उस गर्मी से, उस गर्मी क्षेत्र में आदमी डरा हुआ रहता है। तो उस जगह पर जाके हम कैसे महसूस किए होंगे कि कॉटन का जो खेत है, कॉटन का जो फील्ड है, वो हमें आकर्षित करता है, उत्तेजित करता है। ऐसे बनाए रखने के लिए बहुत ही धैर्य की ज़रूरत होती है। आगे कह रहा है, आई फील, मैंने महसूस किया, आई हैव लिव्ड 1000 लाइव्स, मैंने यह महसूस किया कि मैं हजारों जीवन जी चुका हूँ। आई शैल नेवर प्रूव एज फैक्ट, मैं इस तथ्य को कभी भी साबित नहीं कर सकता हूँ। अनलेस यू टू मेड नॉट ऑफ सेम, और यहाँ तक कि आप भी इस तथ्य को किसी टिप्पणी के द्वारा इसको साबित नहीं कर सकते, और ना ही एंड लाइक टू शेयर ऑब्स्टेक, ना ही इस कल्पना को आप शेयर कर सकते हैं, ना ही इस कल्पना को बांट सकते हैं। सो ऑफ्टन दिस मिस्टिक मेमोरीज, इसलिए मिस्टिक मेमोरीज यानी रहस्यमय यादें बार बार मेरे दिमाग में कम राउंड टू बैक माई माइंड, मेरे दिमाग में बार बार ये स्मृतियाँ घूमती रहती है। एंड घोस्ट इन प्रेजेंट सेल्फ, और वर्तमान में वो हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, आ चुका है। एज लाइफ इन पासिंग टाइम, जो जीवन बीत रहा है, जो अभी का जीवन बीत रहा है, लग रहा है कि मैं उसी ज़माने में जिस समय ये रोशक बना था, ये सारी घटनाएं हुई थी, उसी काल में हम जी रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि राइटर कह रहा है कि जो रेशमी मार्ग बना है, रेशमी मार्ग पर चलते चलते आज के दौर में हम चले हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि आज से हजारों जन्म पहले या 100 जन्म पहले मैं इस मार्ग पे चला हूँ, और उस जिस समय बना था उसकी स्मृति मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है कि किसने बनवाया, किसने कहाँ ले गया। वहाँ की जो बालू की खुशबू है मुझे उत्तेजित करती है, मुझे बताती है कि मैं भी इसका पार्ट रह चुका हूँ, इसका भाग रह चुका हूँ इसको बनाने में। मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होगी। फिर एक दूसरी पोएम के साथ के आता हूँ।
तब तक के लिए धन्यवाद।